ठाकुर ने सदन में लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है, ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक कलाकार भी है, बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो है और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी। तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है। बिहार की उन्नति बिहार में काम करने से होती है, किसी को बुरा और भला बोलने से बिहार की उन्नति नहीं होने वाली। ये मनोज तिवारी ने एक गाने के माध्यम से आपने तंज कसा। उन्होंने कहा है गड्ढा में गिर गए हैं खेसारी लाल यादव। राजद पार्टी गड्ढा है क्या? देखिए, उनका अपना सोच हो सकता है, वो जहाँ है उनके लिए बेहतर है, मैं जहाँ हूँ मेरे लिए बेहतर है। अब उनके शब्दों के साथ मैं नहीं जाता क्योंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत एक रिलेशन है और बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनको मैं प्यार करता हूँ और वो राजनेता हैं तो राजनेता ऐसे बोलते रहते हैं तो उनके शब्दों पे मैं नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनका सम्मान मैंने किया है और आजीवन करता रहूँगा। तो काजल राघवानी ने कहा है कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म करना चाहती हूँ, क्या आप फिल्म कीजिएगा उनके साथ? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है कि उन्होंने कहीं कहा है, हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि उन्होंने ही पहले मना किया था कि नहीं, मैं आजीवन उनके साथ काम नहीं करूँगी। तो शायद अब उनका अपना विचारधारा हो बदल गया हो या अब क्या सिचुएशन था नहीं पता, बट वेलकम है। अगर वो करना चाहती हैं तो मैं किसी को मना करने वाला कौन होता हूँ। काजल राघवानी के साथ गठबंधन बनेगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी कलाकार को कह दूं कि नहीं इसके साथ नहीं। मनोज तिवारी ने एक होली का गाना गाया है, उसमें कहा है कि खेत में दिखे पवन सिंह का पावर और गड्ढा में खेसरिया। क्या लगता है इस तरीके का तंज? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये दुनिया की बातें करके ना मुझे नहीं लगता कि इधर उधर की बातें करके ना बिहार के संगीत को भला हो सकता है और ना ही बिहार के लोगों का भला हो सकता है। तो मैं क्या बोला कि उनका अपना व्यक्तिगत बातें हो सकती है बट सबके लिए सम्मान है। बिल्कुल। इस वक्त देखिए पटना एयरपोर्ट पर जा रहे हैं जबरदस्त तरीके से। आज बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर बहुत स्वागत। इधर इधर इधर। अरे भाई, खेसारी जी मैथिली एक दूसरे से मिल रहे हैं, खेसारी लाल यादव जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर अद्भुत तस्वीर है, क्या कहिएगा। आज बहुत बधाई। ये वोल्टी जी हैं यानी आराध्या म्यूजिक कंपनी है। अबे उनसे पूछिए और वो जिनको देना है वो जाने, हम तो उस मैटर में है नहीं। भाई मुझे मत बुलवाइए इस सब चीजों में, उन लोग का फैमिली मैटर है, वो लोग समझ लेंगे वापस। लेकिन आज सुर म्यूजिक से आपका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। अग्नि परीक्षा फिल्म का नाम है। एक बहुत ही पारिवारिक फिल्म है वो, एक बहन भाई का जो होता है प्यार, उसके लिए वो सिनेमा बनी है। तो बस प्रयास है कि बेहतर सिनेमा बनाए। लेकिन ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। हाँ, ट्रेंडिंग में है वो, 8 नंबर या 7 नंबर ट्रेंडिंग पे है। तो बहुत दिन बाद सिनेमा ट्रेंडिंग में आया। लेकिन मनोज तिवारी बोल दिए हैं कि भाई आप बीजेपी में खेसारी लाल आएंगे। अरे भाई, मैं सच पूछो तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और मैं सिर्फ लोगों के प्यार में हूँ और जहाँ था मैं वही हूँ। बस लोगों का प्यार मिलता रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं कलाकार ही सही हूँ, मुझे बाकी कुछ नहीं बनना। लेकिन एक बयान बहुत बड़ा वायरल हो रहा है कि गड्ढा में गिर गए, आप तो फ्लाइट से आ रहे हैं। छोड़िए, वो बड़े भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं। थैंक यू। खेसारी जी, लालू जी अभी आ रहे हैं साथ में आप। उनका आशीर्वाद है और हमेशा आशीर्वाद तो अब जाके ले लूंगा मैं अभी, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ में ठीक नहीं रहेगा वो। तो और उनका बेटा हूँ और हमेशा से आशीर्वाद उनका लेता रहता हूँ मैं, ये कोई नया नहीं है। और हम पूरी बिहार कहीं ना कहीं उनको गार्जियन स्वरूप मानता है। हमारे जनरेशन के जितने लोग हैं
सब लोग उनको पिता तुल्य ही मानते हैं। एक और बात जानेंगे आपसे कि पवन सिंह जैसे बोल रहे हैं कि 51 लड़कियों का शादी कराएंगे, गुंजन सिंह अपने स्टेज पर बोल रहे हैं, आप क्या? हाँ, तो मैं तो सुना कि शायद वो 4 व्हीलर भी दे रहे हैं। जी जी। तो ये तो अच्छी बात है कि मैंने अपने क्षमता के अनुसार मैंने 11 बाइक दी। अब वो शायद क्षमता के हमारा हमसे तो ज्यादा क्षमता है उनका, और उनके भाई है भाई गुंजन जी, तो उनके भाई हैं और वो लोग एक थाली में खाने वाले लोग हैं। तो गुंजन जी ने बोला है कि 11 4 व्हीलर देंगे, तो आज राज्यसभा का ऐलान हो गया। बधाई है उनको कि और ऊंचाइयों पे जाएं। हमारी शुभकामना है उनके साथ हमेशा से। बट 51 लड़कियों को 4 व्हीलर देना चाहिए। बिल्कुल, ये पूछा लेकिन सकता आप हूं। 11 बाइक देकर सुर्खी में बटोर लिए हैं। अरे नहीं नहीं, हम लोग की क्षमता जितनी होती है प्रयास करते हैं कि लोगों का ही दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो उनके हक में जितना हो सकता है हम कर सकते हैं। अच्छा, आपको राज्यसभा जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे? भाई मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं कलाकार ही सही हूँ और कलाकार ही रहने दीजिए मुझे आप। बीजेपी में पता चला है कि बीजेपी में मैं कलाकार हूँ, कलाकार ही रहूँगा। बताइए बताइए। जी बताइए। खेसारी जी मनोज तिवारी ने कहा है कि रितेश पांडे जो है जनसुराज को छोड़ दिए हैं, वो अब बीजेपी में कभी भी आ सकते हैं। खेसारी लाल भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और मुझे कलाकार ही रहने दीजिए। हमारे बस का मुझे नहीं लगता राजनीति है, क्योंकि राजनीति में आपको झूठ बोलना पड़ता है और हम सच बोलने वाले लोग हैं, और सच बोल के आप राजनीति कभी नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं जहाँ हूँ, लड़ना था एक बार, वो सिचुएशन ही ऐसा हुआ, मैं लड़ लिया, मैं देख लिया कि सच्चाई यहाँ नहीं चल सकती। तो मैं एक कलाकार बहुत खुश हूँ और मुझे कलाकार ही रहने दीजिए। मुझे अभी तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मुझे बस संगीत से मतलब है और संगीत ही मेरी जीवन है। बेटियों के लिए लगातार आवाज आप बुलंद करते रहे, 11 लड़कियों की शादी में भी आप शामिल हुए। अभी वर्तमान में एक बेटी जो है अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। ज्योति सिंह कह रही है कि 10 करोड़ रुपया दे मुझे जीवन यापन करने के लिए। क्या कहिएगा एक बेटी का दर्द? देखिए, मैं पहले कुछ बोल गया था और उस बातों को लेके बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ फालतू में मेरे मतलब के। अभी उनका पारिवारिक मामला है और मैं कुछ भी बोलूंगा, एक बेटी मुझे बेटी है तो उस दर्द के हिसाब से मैं कुछ बोल जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद फालतू के सवाल मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं कि मैं पारिवारिक मुद्दों में उलझता हूँ। अब ये तो सरकार का विषय है, कोर्ट का विषय है, और ये जिनका विषय है ये उनको ही निपटाना चाहिए। अब वो कितना देंगे, वो कितना लेंगी, कोर्ट कितना तय करेगा, ये तो उनका अपना विषय है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस विषय पे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं एक नागरिक होने के नाते कई बार बोल चुका हूँ और उस बोलने का नतीजा भी पा चुका हूँ कि मुझे अभद्र टिप्पणियां कही जाती है, बहुत सारी चीजें मुझे ट्रोल किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए इस विषय पे, ये उनका अपना मैटर है, वो सुलझ लेंगे। पवन सिंह ने कहा एक कार्यक्रम के दौरान कि वैभव सूर्यवंशी भोजपुरी गाना बजाया तो पवन सिंह का गाना बजाया। लोग झूठे का अपने गाने का वाहवाही लूटते, लेकिन पवन सिंह का गाना बजा वो भी वैभव सूर्यवंशी ने बजवाया। अरे तो वैभव सूर्यवंशी हम सबका गौरव है, और भोजपुरी उनका बजे मेरा बजे बात विषय नहीं, बच तो भोजपुरी ही रहा है ना। और वो भोजपुरी का नाम रोशन कर रहे वो हो, चाहे हमारे ईशान किशन जी हो, चाहे हमारे धोनी जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे जितने भी क्रिकेटर हमारे बिहारी और झारखंड के हैं, हम सबके लिए गौरव है। और हम चाहते हैं कि वो उन्हीं के गाना बजाएं। अब उनका गाना धरती पे बज रहा है, मेरा तो चांद पे बज रहा है, तो मैं क्या करूं? तो सही बात। अब देखिए, कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। जिनसे अपना देखिए मेरा व्यक्तिगत जिससे संबंध होता है उसके लिए मैं हमेशा से जाता हूँ, चाहे वो बीजेपी में हो या वो आरजेडी में हो या किसी भी पार्टी में। पवन सिंह आप जिस शादी विवाह समारोह में आप गए थे उसमें पवन सिंह नहीं पहुंचे। जब अंकुश राजा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, इनविटेशन तो उन्हें दिया था, लेकिन खेसारी लाल पहुंचे शायद इस वजह से नहीं, चुनाव में शायद वादा किए थे उन्होंने, वादा किया था कि 11 नहीं 21 बेटियों का शादी होगा। बट ठीक है, हो सकता है कोई परिस्थिति हुई होगी, नहीं आए तो ये उनका विषय है, क्यों नहीं आए। बट मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया तो मुझे लगा जी नहीं यार, मैं सक्षम हूँ, कम से कम उन बच्चियों को इतना साहस कर रहे हैं वो दोनों भाई मिलके, तो हम भी एक कलाकार होने के नाते मुझे भी लगा कि मुझे भी
उन बहनों को अपने तरफ से जो भी गिफ्ट हो सकता है मैं दे सकता हूँ। तो मैंने प्रयास किया और मैंने कोशिश की, और ऐसे बेहतर काम के लिए हमेशा से हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने आपके लेकर के कहा कि हमेशा सितारा सितारा ही नहीं रहेगा, आए और कई गए। ठीक है, देखिए सबसे वो सही बोल रहे हैं। हर आदमी स्टार हमेशा नहीं रहता है। हर आदमी चाहे जो मैं आजीवन स्टार रहूं तो संभव है नहीं। उनका भी कहना सही है कि हमेशा खेसारी स्टार नहीं रहेंगे। आज हैं, इनके जगह पे कोई पहले था, उसके बाद कोई आया, फिर मैं आया, मेरे बाद भी दुनिया है। ऐसा नहीं कि मेरे पे दुनिया आके खत्म होती है। तो दुनिया है और आना जाना लगा रहता है, और यही प्रकृति का खेला है कि दिन है तो रात होगी और रात है तो दिन होगा। अगर आज धूप है तो बरसात होगी, और बरसात खत्म होगा तो धूप भी होगा। एक आखिरी सवाल, अब बिहार में खुले में मीट मांस बिकना बंद हो गया। देखिए, खुले में यहाँ कुछ भी खुले में बंद हो जाता है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चलता ही है। तब उसके लिए क्या कहिएगा, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। ये तो सरकार का विषय है कि भाई वो लोग क्या बंद कराते हैं और क्या क्या चालू होता है, अब सबको पता है। तो ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि खुला में तो हर चीज बंद है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चालू है। तो बंद करने का कोई मतलब बनता नहीं है मुझे लगता है। एक पार्टी के नेता ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी को लेकर के। बिल्कुल जी, क्या सॉरी, अरे शराबबंदी को लेकर के ले रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को, क्योंकि देखिए सच पूछे कि जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो समझिए कि सरकार की लापरवाही कही जाएगी। तो इस पे जो सरकार है उसे विचार जरूर करना चाहिए कि, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर घर में एक बेटी पैदा जरूर होनी चाहिए, ताकि बेटियों की दर्द हम समझ पाए। मैं बेटियों पे इसलिए बेहतर बोल पाता हूं क्योंकि मेरे पास बेटी है, और मैं उस बेटी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर वो बेटी मेरी बेटी की तरह है। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। क्या समीक्षा करिएगा सर, आज 10 साल से शराबबंदी, और कई बार समीक्षा करिएगा। जो सरकार ने बंद किया है, सरकार उसी की है, तो सरकार अपनी समीक्षा कराएगी। आपको लगता है कि सरकार अपनी समीक्षा कराएगी? क्योंकि बंद भी उन्होंने किया है और लापरवाही भी उन्हीं की है। थैंक यू।